पिछले कई वीडियोस में हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका की जो CIA है वो भारत को तोड़ने के लिए बहुत कदम उठाती रहती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है, क्या ये भी कुछ अमेरिका में ऑपरेशंस रन करती है? क्या ये भी अमेरिका को किसी तरीके से काउंटर कर रही है? तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अमेरिका के अंदर भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑपरेशंस बड़े ही डिस्क्रीट हैं। हमारे ऑपरेशंस बड़े स्लो हैं। स्लो इस प्रकार से भी हैं क्योंकि हमें कोई वहाँ पर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें एक चीज़ ये पता है कि अमेरिका एक डेवलप्ड सोसाइटी है, और रादर हम कहते हैं कि वो ओवर डेवलप्ड सोसाइटी है। और उस ओवर डेवलप्ड सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोवर्ट चेंज लाना एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। एक जो डेवलपिंग सोसाइटी होती है उसमें किसी प्रकार का कोवर्ट चेंज लाना फिर भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन अमेरिका की सोसाइटी में भारत किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, बड़े सारे डिफरेंट लेयर्स हैं। एक एक लेयर को आज खोल के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेयर जिस पे भारत बहुत अग्रेसिवली बड़े लंबे समय से काम कर रहा है वो ये है कि वो ये जान चुका है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो पिनेकल है कैपिटलिज्म का, जो पूरे विश्व तौर पर कैपिटलिज्म का प्रचार करता है, पूरे विश्व तौर पर कैपिटलिज्म को फैलाने की कोशिश करता है, आज भारत इसी कैपिटलिज्म को पंचर करने की कोशिश कर रही है। हो क्या रहा है कि कई ऐसे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं अमेरिका में जिनके तहत हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग जो हैं अमेरिका के, उनके प्रति एक मैसेज पहुंचे। और वो मैसेज ये है कि क्या कैपिटलिज्म से आपको फ़ायदा हुआ। बड़ा लॉन्ग टर्म ऑपरेशन है, ये बड़े सालों से चल रहा है। एक चीज़ बार बार रीइंफोर्स की जा रही है, एक चीज़ बार बार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और ध्यान दीजिए कि इस ऑपरेशन में, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी में हम अमेरिका के लोगों को चुन रहे हैं, उनको जाकर पूछ रहे हैं, उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। और सवाल उठता है कि क्या कैपिटलिज्म से आपको कुछ फ़ायदा हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये सवाल उठाना कितना बेहुदा है, इससे क्या फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। आप इस चीज़ को समझिए। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी अमेरिका, वहाँ पर अगर लोगों के प्रति एक डिसोनेंस पैदा कर दिया जाए, लोगों के प्रति एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी जाए कि क्या कैपिटलिज्म से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका खमियाजा सोचिए। खमियाजा ये होगा कि अमेरिका की सोसाइटी में लोग जाकर अपने नेताओं से ये बात पूछेंगे, अपने सेनेटर्स से, अपने जितने भी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पॉलिटिशियन हैं वहाँ पर, उनसे वो एक सवाल ये पूछेंगे कि भाई बताइए, कैपिटलिज्म से आपने कहा कि बहुत फ़ायदा होता है, आपको हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है, हमें क्या मिला। इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में एक डिबेट छिड़ेगा। और आज अगर आप अमेरिका की सोसाइटी को ध्यान से देखते हैं तो अमेरिका की सोसाइटी में एक डिबेट बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पर पहुँच चुका है। और वो डिबेट क्या है कि वहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, अगर आप पिछले 10-12 साल से देखें तो वो दो चीज़ें बोल रहे हैं। एक, वो सबसे ज़्यादा अब ये बात करने लग गए हैं कि जो अमेरिका का स्टेट है वो कुछ थोड़ा बहुत छोटा बहुत इकोनॉमी में रोल प्ले करेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन है, क्योंकि एक अमेरिका जैसी कंट्री जो एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो कंट्री जो कैपिटलिज्म को इतना ज़्यादा चैंपियन करके ये कहती है कि भाई कैपिटलिज्म अमेरिका में इस प्रकार का हो कि स्टेट जो है, अमेरिका का जो राज्य है, अमेरिका की जो सरकार है, वो कोई रोल प्ले ना करे इकोनॉमी में। वहाँ पर अगर आप इस चीज़ पे आके अमेरिका के पॉलिटिशियंस को एक ऐसी परिस्थिति में ले आए हैं जहाँ पर अमेरिका के पॉलिटिशियंस अब ये बात कर रहे हैं कि नहीं, अमेरिका की सरकार अर्थव्यवस्था में एक रोल प्ले करेगी, इससे बड़ा कैपिटलिज्म पे एक दाग नहीं हो सकता। आप कैपिटलिज्म को पंचर कीजिए, इससे क्या होगा, अमेरिका की सोसाइटी में केओस पैदा होगा, क्योंकि अमेरिका के कैपिटलिस्ट पावर को छोड़ना नहीं चाहेंगे और अमेरिका के लोग उन कैपिटलिस्ट से पावर छीनना चाहेंगे। अगर अमेरिका भारत के अंदर इस प्रकार की हरकतें करेगा कि भारत में तोड़ने की हरकतें और भारत को तोड़ने की हरकतें करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, प्रेसिडेंट ओबामा जब हुआ करता था अमेरिका में, उसने एक रणनीति के तहत एक पॉलिसी अपनाई थी। आपने शायद उस पॉलिसी को सुना होगा, उसका नाम था ओबामा केयर। ओबामा केयर क्या है कि अमेरिका की स्टेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी। क्यों? अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, वहाँ तो हेल्थ केयर सबको अपने हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से मिलेगी। लेकिन नहीं, इस ऑपरेशन में एक सक्सेस प्राप्त करना जो कि पिछले कई लंबे समय से चल रहा था, और इसमें सिर्फ भारत अकेला देश नहीं है, हमारे साथ और भी देश हैं जो हमारे सहयोग में इसी प्रकार की रणनीति को सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत लंबा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, एक बहुत लंबा कोवर्ट ऑपरेशन, जिसके तहत ओबामा ये बात बोल चुका कि ओबामा केयर, उसके बाद बाइडन
सोता हुआ, थोड़ा सा मानसिक तौर से हिला हुआ, लेकिन उसने भी ये बात बोली, इकोनॉमिक स्टिमुलस, हम इकोनॉमिक स्टिमुलस देंगे अमेरिका की इंडस्ट्रीज को। आप सोचिए, ये जो डिजोनेंस क्रिएट हो रहा है अमेरिका की सोसाइटी में, ये डिजोनेंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे अमेरिका की सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है, उस कैपिटलिज्म के ऊपर पूरी की पूरी आंच आ रही है। और अमेरिका के लोग अब ये बात जान पा रहे हैं कि कैपिटलिज्म उनके फायदे में नहीं है। और जब अमेरिका के कैपिटलिस्ट की लड़ाई अमेरिकन सोसाइटी में अमेरिका के लोगों के साथ होगी, तो इस चीज़ से याद रखिएगा कि भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका का कैपिटलिस्ट जब अमेरिका की सरकार और अमेरिका के लोगों से लड़ने में व्यस्त रहेगा, वो जो स्पेस मिलेगा उस समय, वो जो एक स्पेस होगा, उस समय भारत उन अमेरिकन कैपिटलिस्ट्स को दूर रख के अपने पूरे के पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएगा। वरना अमेरिका के ये सारे कैपिटलिस्ट भारत के अंदर उसकी इकोनॉमी को बार बार तंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत की RNAW की तरफ से एक बहुत बड़ा सजेशन ये भी दिया गया था सरकार को, बहुत पहले से भी, लेकिन उसका अमल कुछ अभी हाल ही में चंद सालों पहले ही हुआ, और वो ये था कि डी-डॉलराइजेशन कीजिए। डी-डॉलराइजेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका ने विश्व युद्ध 2 के बाद जब से US डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया है पाउंड को रिप्लेस करके, तब से अमेरिका ने ग्लोबल लेवल पर प्राइमरी रिजर्व करेंसी $1 बना रखी है। आज की डेट में भारत जैसा देश इस डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। आज की डेट में भारत जैसा देश डॉलर की ये जो हेजेमनी है, इसको तोड़ने के लिए काम कर रहा है। इसी रीजन से आप देखिए कि भारत ने जब से रुपे कार्ड को चैंपियन किया, जब से भीम UPI ट्रांजैक्शंस को चैंपियन किया और दूसरे देशों को कन्विंस किया कि आप इस भीम UPI या रुपे कार्ड को अपनाइए, और आज जब कोई दूसरा देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे वो नेपाल भूटान हो, यदि आज का कोई डेट में दूसरा देश जब भारत के इसी UPI को अपनाता है, तो आप चीज़ को समझिए कि भारत उस देश के साथ, उस देश में अमेरिका की हेजेमनी को तोड़ पा रहा है। इस चीज़ से जाहिर सी बात है कि अमेरिका निराश होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस लोकल लेवल की करेंसीज में होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भारत अगर UPI के थ्रू करवा पाएगा, उसी रीज़न से डॉलर का इम्प्लीकेशन और डॉलर का रिलेवेंस उन सोसाइटीज़ में उतना नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि भारत से फ्रांस यदि कोई टूरिस्ट जाता है, तो या तो वो यूरो लेके जाएगा या डॉलर लेके जाएगा। और अगर आज की डेट में उसको ये बात पता है कि फ्रांस के दौरान टूरिज्म में मैं UPI कर सकता हूँ, तो वो दोनों US डॉलर और यूरो लेके ही नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ अपना UPI, अपना मोबाइल लेके जाएगा। इस चीज़ से अमेरिका को जलन है, लेकिन ये जलन उसको ज़रूरी है। तो ये जो डी-डॉलराइजेशन का पूरा नरेटिव है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड में काम होता है, ये भारत की RNAW करती है। दूसरे देशों के साथ एक कोवर्ट लेवल पर इंगेजमेंट करके उनको कन्विंस करना कि आप UPI अपनाइए, और आप धीरे धीरे देखिएगा कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 100 ऐसे देश होने वाले हैं पूरे विश्व तौर पर जो UPI का अपनाना लाजिब करेंगे और UPI को अपनाएंगे। एक पॉइंट पर 4 से 5 साल डाउन द लाइन अगर आधा विश्व हमारा, अगर मान लीजिए UPI को अपना लेता है, ये भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री है, अमेरिका का बहुत बड़ा डिमाइस है जो होना आवश्यक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत अपने डायस्पोरा को बड़ा साइलेंटली अमेरिका में यूज़ करता है। भारत का बहुत बड़ा डायस्पोरा है। हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सारे रेड्डी भाई हमारे जो हैं 12वीं पास करते ही बाहर, गुजराती पैदा होते ही बाहर। तो ये जितने भी हमारा डायस्पोरा है पूरा, जो आज की डेट में अमेरिका में है, हमने इनको एक चीज़ समझा रखी है, पॉलिटिकली इतना एक्टिव मत बनो कि आपको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाना हो। आप हमारे डायस्पोरा की ब्यूटी देखिए। हमारे डायस्पोरा का जो अमेरिका में है कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है, इसमें रॉ का बहुत बड़ा रोल है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है इंश्योर करना कि जितने भी अमेरिका के अंदर भारत के डायस्पोरा हैं, ये एक पार्टी के पीछे ना जाएं। क्यों? क्योंकि यदि एक पार्टी के पीछे जाएंगे तो दूसरी पार्टी जाहिर सी बात है कि हमारे खिलाफ होगी, और यदि दूसरी पार्टी पावर में आई तो वो हमारे खिलाफ काम करेगी, हमारे रणनीति के खिलाफ, हमारे कूटनीति के खिलाफ, हमारी पूरी विश्व नीति के खिलाफ काम करेगी। इस प्रोसेस में भारत की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। डायस्पोरा को ये बोलो कि आप अपना वोट अपने हिसाब से एक्सरसाइज करो। इससे क्या हो रहा है कि पूरे अमेरिका के अंदर एक केओस है, खास करके डायस्पोरा वोट्स को लेके, क्योंकि एक वर्ग डायस्पोरा का जो है वो आज की डेट में डेमोक्रेट्स के फेवर में वोट करता है, एक जो है डेमोक्रेट्स के खिलाफ रिपब्लिकन्स के फेवर में वोट करता है। अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को ये पता है कि भाई हमें नहीं पता कि ये डायस्पोरा बिहेव कैसे करेगा वोटिंग पैटर्न में। इस कारण से क्या हो रहा है
कि एक केओस है अमेरिका में, और ये केओस हमारे फेवर में है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि इसके थ्रू हम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को चेक में रख सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, ये लॉन्ग टर्म में बहुत कामयाब आते हैं। और अमेरिका को ये बात पता है कि आज की डेट में भारत अगर हमारे खिलाफ कुछ करेगा तो वो अमेरिका के अंदर जाके करेगा, अमेरिका के दूसरे देशों के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ नहीं करेगा। तो घबराइए मत, भारत की रॉ ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सो रही है। हमने जो ये 3 चीज़ें आपको बताई, सबसे पहले कि डी डॉलराइजेशन जिस पे एक काम हो रहा है, दूसरा डायस्पोरा के थ्रू एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और केओस थ्योरी को एग्जीक्यूट करना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अमेरिका की जनता को ग्रेजुअली धीरे 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 प्रोवोक करते रहना कि उसका एक क्लैश कैपिटलिज्म से हो जाए, कैपिटलिस्ट अमेरिका के साथ हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक सोशलिस्ट थिंकिंग पैदा हो। और ये जो सोशलिस्ट थिंकिंग है एक कैपिटलिस्ट देश में, इसकी वजह से जो ग्रेजुअल केओस अमेरिका में होगा उसका खमियाजा अमेरिका को कई आगे सालों तक भुगतना पड़ेगा। इस प्रोसेस से एक चीज़ तय है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि चाहे हम उस लेवल के काम अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हम इतना डैमेज जरूर कर पा रहे हैं अमेरिका के अंदर कि जिससे अमेरिका को ये समझ आ जाए कि अगर आप हमारे यहाँ पर आकर कुछ इस प्रकार की ऊथ हरकतें करेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।